एक जो प्रेमी से प्रेम करता है, दूसरा एक है जो प्रेमी से भी प्रेम नहीं करता। और जो प्रेम नहीं करता उससे तो दूर रही बात, जब वह प्रेम करने वाले व्यक्ति को भी प्रेम नहीं करता तो जो प्रेम नहीं करता उससे कैसे प्रेम करेगा? आप बताइए इन तीनों में कौन है? भगवान ने कहा देखो, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे वह है स्वार्थी, पहले नंबर। और दूसरे वे लोग हैं जो बिना प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं। वे कौन हो सकते हैं? माता और पिता। संतान प्रेम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, लेकिन माता पिता अपनी संतान से प्रेम जरूर करते हैं। और तीसरे वे हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। वे कौन है? बोले वे आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। और चौथे हैं एक जो प्रेम करने वालों से प्रेम करने की बात तो दूर रही, उनसे द्रोह भी कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। प्रेम करने की तो बात दूर रही। एक गोपी ने देखा कन्हैया की ओर, बोले तुम चौथे नंबर वाले हो, अकृतज्ञ हो। भगवान कहते हैं गोपियों, मैं आपके इस प्रेम से अनंत काल तक कभी उऋण नहीं हो सकता। जिस घर के आसक्ति को बड़े बड़े मुनिजन भी नहीं त्याग पाते, उस गृह की आसक्ति को तुमने इतना साधारणतया त्याग कर मेरे चरणों में प्रेम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान ने गोपियों के साथ दो गोपी के मध्य में एक स्वरूप भगवान ने धारण किया। सभी गोपियों को बुला करके अब महारास का आरंभ हुआ। महारास जैसे भगवान भोले बाबा ने सुना कि महारास हो रहा है तो भोले बाबा भी आए महारास में शामिल होने के लिए। जैसे प्रवेश करना चाहे एक गोपी ने रोक दिया, आपका प्रवेश वर्जित है, यहां स्त्री ही आएगी, कोई पुरुष नहीं आ सकता। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, हम स्त्री वेश ही बनाएंगे। गए यमुना जी में डुबकी लगाए, लहंगा फरिया पहने आ गए। एक गोपी ने पूछा कहां जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है त्रिलोचना। गोपी ने कहा मैं समझ गई, तुम्हारा नाम त्रिलोचना नहीं है, तुम त्रिलोचन हो, तीन नेत्र वाले हो। और भोले बाबा भी गोपेश्वर महादेव बन करके उस रास में पधारे। अब इस रास की पवित्रता आप सोचिएगा कितनी है, जिसमें कामदेव के शत्रु भगवान शंकर पधारे हो, कामारी। उस रास में काम की कहीं दूर दूर तक गंध भी नहीं रह सकती है, काम की तो बात दूर रही। कैसे महारास रचाया भगवान ने? श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी परछाई से खेलता है, यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, अपने प्रतिबिंब से खेले, अपनी परछाई से खेले, वैसे भगवान इन गोपियों के साथ महारास रच रहे। एक शब्द में पवित्रता बता दिया। जैसे छोटा सा बालक यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, अपने प्रतिबिंब से, बिंब अपने प्रतिबिंब से खेले, ऐसे ही भगवान गोपियों के साथ महारास रचते हैं। कौन कौन नाच रहा है? हम लोग भी सबके साथ मिल करके महारास का आनंद लें। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जल, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, गोपी नाचे, नाचे गोपी जल, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन। नाचे कृष्ण नाचे गोपी,
देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। अब लोग काली सेवा करते हुए रजो है, रास रजो है, श्याम यमुना किनारे रास रजो है। ओ रास रजो है, रास रजो है, श्याम यमुना किनारे रास रजो है। रास रजो है, रास रजो है, यमुना किनारे रास रास रजो है, 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 यमुना किनारे रास रजो है। ओ रास रजो है, रास रजो है, हरे कान्हा रास रजो है, रास रजो है, रास रजो है, यमुना किनारे रास रजो है। बोलो रास श्री हरि भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने बामाओं के साथ, ब्रज बामाओं के साथ, गोपियों के साथ महारास किया। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी की फलश्रुति में कहा, परीक्षित जी, जो इस रास पंचाध्यायी का श्रवण करता है, कथन करता है, कहता और सुनता है, उसके हृदय का रोग नष्ट हो जाता है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुसृणयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। उसका हृदय रोग नष्ट हो जाता है, कामादि विकार समाप्त होते हैं और भगवान के चरणों की पराभक्ति प्राप्त होती है। एक दिन नारद जी भगवान के पास आए। नारद जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु, इन राक्षसों को आप रोज रोज ऐसे कब तक खिलाते रहेंगे? एक एक करके आते हैं और आप रोज इनसे युद्ध करते हैं। इससे तो अच्छा है कि इन राक्षसों के राजा सरदार कंस को ही मार दें तो सारी झंझट खत्म हो जाए। भगवान ने कहा, नारद जी, कंस को हम कैसे मारें? कंस तो अपने सेवकों को भेजता है, परिकरों को, तो जिनको जिनको भेजता है उनकी उनकी व्यवस्था हम कर देते हैं। अब कंस को तब मारें जब कंस या तो यहां आए और या फिर हमको वहां बुलाए। कंस की व्यवस्था तो तभी होगी।
नारद जी ने कहा, बोले प्रभु आप हमें पहले बताते, ये व्यवस्था तो हम पहले कर देते। हम जा रहे हैं अभी कंस